क्वेश्चन 20 है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब क्या होती है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अगर डिफाइंड है तो क्या होती है, समझो। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो ही। अब डिग्री क्या होती है? उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर। तो आप जीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स की पावर वन, जीरो इंटू एक्स की पावर टू, जीरो इंटू एक्स की पावर थ्री, ऐसे लिखते सकते हो। आप बोले सर यहां पे इसकी डिग्री है जीरो, यहां पे है वन, यहां पे टू, यहां पे थ्री, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हर फेज में चेंज हो? तो नहीं होता। दैट्स वाई हम कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो असर्शन है वो आपका ट्रू है। एंड डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, जीरो के अलावा कोई कांस्टेंट है, दैट से हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लो हमारे पास यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर जीरो, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है यहाँ पे? जीरो है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई? जीरो हो गई। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। आप बोलेंगे ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, लेकिन आप देखें तो ए जो है वो एक अलग बात कह रहा है जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, और जो आपका आर है वो कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। दोनों का कोई रिलेशन नहीं। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए की ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सही बात है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपकी जीरो होती है, ये भी सही बात है। बट दोनों आपस में किसी भी तरह से लिंक नहीं है। सो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मीन्स ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे।